हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू फिजिक्स एलिक्सर। बेटा आज अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की जो एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में करे थे, टुडे विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग अगेन। पेन, नोटबुक और पूरे ध्यान से चलो थोड़ा फिजिक्स सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 of the exercise. A steel cable with radius 1.5 centimeter supports a chairlift at a sky area. If the maximum stress is not to exceed 10 to the power 8 Newton per meter square, what is maximum load the cable can support? पहले गिवन डिटेल्स को देखेंगे और देखेंगे पूछा क्या गया है। स्टील का केबल है जिसका रेडियस अपने को दिया है 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है मतलब इजीली एरिया मिल जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस बताया है कि 10 टू दी पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए केबल के ऊपर। तो लोड द केबल कैन सपोर्ट कैलकुलेट करो। लोड मतलब फोर्स, ठीक है। एरिया हम रेडियस से निकाल सकते हैं, फोर्स हमसे पूछा गया है, स्ट्रेस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, -2 मीटर। तो एरिया ऑफ द केबल हो जाना है पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग विल बी कमिंग 7.065 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया हो गया। स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स कैलकुलेट करना है, लोड, stress equals to force upon area. -10 to the power -4. This will be 7.065 into 10 to the power 4 Newton. This is maximum load the cable can support. Let's continue with question number 10. A rigid bar of 15 kg is supported symmetrically by 3 wires, each of length 2 meter. Those at each end are of copper. ये जो दोनों वायर्स एंड पे हैं, they are of copper, and the middle one is of iron. Determine the ratio of their diameters if each is to have the same tension. अगर तीनों में टेंशन सेम लग रहा है तो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वायर्स। रेशियो में पहले कॉपर की बात की है, तो हमें डायमीटर ऑफ कॉपर टू डायमीटर ऑफ आयरन का रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब दोनों वायर्स में टेंशन सेम प्रोड्यूस हो रहा है। टेंशन दैट इज फोर्स इन कॉपर इज सेम एज फोर्स इन आयरन वायर, ठीक है। अगर टेंशन सेम प्रोड्यूस हो रहा है तो दोनों वायर्स में स्ट्रेन भी सेम प्रोड्यूस होगा। देयरफॉर स्ट्रेन in copper wire will be same as the strain produced in iron wire, right? अब यहाँ ये स्ट्रेन कंपेयर करना है तो यंग्स मॉड्यूलस से पहले स्ट्रेन निकाल लेंगे। यंग्स मॉड्यूलस is F upon area of copper, strain produced in copper wire. Therefore, strain equals to F upon area into Young's modulus. Similarly,
strain produced in iron wire will be F upon area of iron into Young's modulus of iron wire. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे या उसको सब्स्टिट्यूट करो इन ए. नाउ this will be ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे as the tension is same. Area of iron upon area of copper wire will be same as Young's modulus of. अपने को डायमीटर ऑफ कॉपर टू आयरन का रेशियो निकालना है ना, तो अपने कॉपर को ऊपर ले लेंगे. एरिया ऑफ कॉपर टू एरिया ऑफ आयरन will be same as Young's modulus of iron to the Young's modulus of copper. Area is pi r square, but here the ratio is asked for diameter, तो pi d square by 4. एरिया हम डायमीटर के टर्म्स में लिखेंगे. pi diameter of copper d square upon 4 pi diameter of iron square upon 4. cancel. Under root of Young's modulus of iron upon Young's modulus of copper. Young's modulus for iron and copper is already given, 1.9 into 10 to the power 11. Copper का Young's modulus is 1.2 into 10 to the power 11 under. तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीज़ों को सॉल्व करेंगे. द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ कॉपर टू डायमीटर ऑफ आयरन लगभग आ जाएगा 1.256. This is what we were asked to calculate. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. A 14.5 kg mass fastened to the end of steel wire of unstretched length 1 meter is drilled in a vertical circle with an angular velocity 2 revolution per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is given. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. Young's modulus of steel is given. ठीक है. अब यहाँ देखो ये वर्टिकल सर्कल है जिसपे इस तरीके से मास सस्पेंडेड है. यहाँ पे एंड पे एग्जैक्टली. 14.5 kg. ठीक है. मास इज 14.5 kg. अब ये जो वर्टिकल सर्कल है उसका रेडियस विल बी सेम एज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग.
which is 1 meter. Frequency of revolution is given 2 revolution per second. Cross sectional area of the wire 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द elongation. डेल्टा एल कैलकुलेट करना है. यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे देखो elongation कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली हमें कॉन्सेप्ट तो यंग्स मॉड्यूलस वाला ही लगाना है. यंग्स मॉड्यूलस इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. डेल्टा एल हो जाएगा एफ एल अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस. यहाँ देखेंगे लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है. डेल्टा एल कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फोर्स चाहिए. तो डेल्टा एल से पहले हमें दिस फोर्स वी नीड टू सॉर्ट आउट. ठीक है. यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. राइट. तो अब यहाँ देखेंगे कि ये 14.5 kg मास की वजह से स्ट्रिंग पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं. एक तो ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ वेट वाला फोर्स दैट इज mg लगेगा. ठीक है. इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा विच इज सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, नहीं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो रिजल्टेंट फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स. किसका रिजल्टेंट है? टेंशन का और वेट वाले फोर्स का. तो टेंशन और वेट में से टेंशन इज डोमिनेटिंग T minus mg. Okay. Now centripetal force is mv square upon r प्लस mg इस तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें टेंशन निकालना है. टेंशन इज फोर्स. राइट. नाउ वेलोसिटी इज इवन नॉट गिवन डायरेक्टली. तो हमें पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन v इक्वल्स टू r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर plus mg equals to t as v equals to r omega. m omega square r is L plus mg, that is tension. Radius of the circle will be same as the length of the string. अब यहाँ पे हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा. ओमेगा क्या हो जाना है? यहाँ से मिलेगा फ्रीक्वेंसी से. एंगुलर वेलोसिटीज 2 pi f 2 pi into 2, that is 4 pi radian per second. Now just substitute the values. Mass is 14.5, omega is 4 pi. यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो 4 pi का स्क्वायर. लेंथ इज 1 मीटर प्लस mg 14.5. g is acceleration due to gravity. Right. This will be something 2287.4 plus 142.1. Therefore, tension came out to be 2429.5 न्यूटन. ये हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया. अब यंग्स मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट से डेल्टा एल निकालेंगे. यहाँ से डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई. एफ इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, area and Young's modulus. Just we need to substitute the values. 2429.5, length is 1 meter,
area is 0.065 into 10 to the power minus 4. Young's modulus is 2 into 10 to the power 11. Ten to the power minus 7 meter. That will be 1.87 into 10 to the power minus 3 meter, or else 1.87 मिलीमीटर भी उसको लिख सकते हैं. ये आया elongation in the length of the string. चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर. पानी का बल्क मॉड्यूलस निकालना है. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा: इनिशियल वॉल्यूम, pressure increase, final volume. Compare the bulk modulus of water with that of air. मतलब bulk modulus of water to bulk modulus of air का ratio. Explain in simple terms why the ratio is so large. Bulk modulus of air is given. ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं. Bulk modulus of air is 1 into 10 to the power 5 Pascal. ठीक है, पहले तो अपने को बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर निकालना है. पहले गिवन डिटेल्स लिख लेंगे. इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर. अब यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दिया है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. इस चीज को आप ध्यान रखोगे. 1 लीटर इज 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ठीक है. फाइनल वॉल्यूम गिवन है 100.5. अगेन इट्स इन लीटर, तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे. 100.5 10 to the power minus 3 meter cube. Pressure increase, which is 100 atmospheric pressure. इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 100 into 1 atmospheric pressure is 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल. ये भी अपने को क्वेश्चन में गिवन ही है. अब बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर निकालेंगे. पहले बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है इन केस ऑफ फ्लूइड्स, फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर भी बोलते हैं. तो ये हो जाएगा प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी. तो बल्क मॉड्यूलस विल बी प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. प्रेशर 100 into 1.013 10 to the power 5. Initial volume 100 into 10 to the power minus 3. Change in volume, final volume minus initial volume. ठीक है, तो उसमें से 10 to the power minus 3 कॉमन निकाल के बाहर ले आएंगे. अंदर रहेगा 100.5 minus 100. The calculations are very simple. इसको सॉल्व करोगे तो you will be getting something 2.026 into 10 to the power 9 पास्कल. ये आया बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर. ठीक है, फिर हमसे पूछा है कंपेयर बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर विथ दैट ऑफ एयर. तो रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर टू बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर 2.026 into 10 to the power 9
और एयर का बल्क मॉड्यूलस सी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, 1 into 10 to the power 5. तो this will be 2.026 into 10 to the power 4, 9 minus 5 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने ने रेशो कैलकुलेट करके दे दिया।